हेलो बच्चों, let us read the question. What is the value, what is the value of modulus of rigidity for a liquid? तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड करनी है हमें, किसके लिए? लिक्विड के लिए। तो उसके लिए चलिए हम कॉन्सेप्ट जो है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है मॉड्यूलस ऑफ लिक्विड। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी फॉर अ लिक्विड। ठीक है, तो चलिए आप एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारी सरफेस है लिक्विड की, और उसके अलावा हम ये सपोज पॉन्ड है या रिवर है या कोई कंटेनर है, मान लेते हैं कि कुछ लिक्विड है। ठीक है, ये इसकी सरफेस है। ठीक, अगर हमें, है ना, यहाँ पर क्या लग रहा है, शेयर स्ट्रेस डेवलप करना है, तो मान लेते हैं कि जो पानी है, पानी की सरफेस के अलॉन्ग, ठीक है, इस पर क्या करना है, एक फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना। हमें शेयर स्ट्रेस डेवलप करनी है क्योंकि हमें मॉड्यूलस ऑफ क्या चाहिए, रिजिडिटी। ठीक है, तो अगर हम सरफेस, लिक्विड की सरफेस के अलॉन्ग एक फोर्स अप्लाई करते हैं, तो लिक्विड क्या करता है? अगर लिक्विड के ऊपर आप ऊपर से फोर्स लगाएंगे या उसकी सरफेस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या अप्लाई होगा, है ना, क्योंकि हमने क्या किया है, लिक्विड की सरफेस के पैरेलल ही फोर्स अप्लाई किया है। करेक्ट, तो ये जो लिक्विड है वो क्या होने लगेगा, ये लिक्विड जो है वो बहने लगेगा आगे की तरफ। करेक्ट है, सो इट विल स्टार्ट फ्लो। क्लियर? तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, शियर स्ट्रेस डेवलप जो होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस जो होगा वो शियर स्ट्रेस हुआ ही नहीं, लिक्विड को फोर्स अप्लाई किया तो क्या करने लगा, आगे की ओर बहने लगा। तो शियर स्ट्रेस जो होगा ऑलमोस्ट या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, हम क्या कह सकते हैं, जीरो, या ये कह सकते हैं नेग्लिजिबल। करेक्ट, तो किसी लिक्विड की सरफेस पे अगर हम फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, तो वहां पर जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि लिक्विड है फोर्स को होल्ड नहीं कर रहा है, बल्कि वो क्या करने लगा है, फ्लो होने लगा है। नाउ अगर हम बात करें शियर स्ट्रेन की, ठीक है, तो शियर स्ट्रेन, जब स्ट्रेस डेवलप हुआ तो स्ट्रेन डेवलप होगा। तो शियर स्ट्रेन जो होगा वो कितना हो जाएगा, है ना। क्या क्या कह रहे हैं हम कि अगर शियर स्ट्रेन मीन जब हम पानी की सरफेस को फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना, सरफेस के पैरेलल अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स को बियर ना करके क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स या जिस भी डायरेक्शन में वो अपने आप को ब्रेक करके, है ना, अलग हो जाएगा वो। ठीक है, पानी की सरफेस हट जाएगी और ऑब्जेक्ट उसके अंदर चला जाएगा। तो वो बियर नहीं कर रहा है, स्ट्रेन वो नहीं कर रहा है, रिजिडिटी नहीं है कि वो अपने सरफेस को बनाए रखे, बल्कि वो बहुत ही इजीली उसकी सरफेस क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो जो शियर स्ट्रेन है, ठीक है, शियर स्ट्रेन जो है लिक्विड की वो बहुत ही वेरी हाई, क्या कर सकते हैं हम, वेरी हाई। ठीक है, तो अगर हम बात करें मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, है ना, शियर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी सिग्मा इज जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। तो यहाँ हम कह रहे हैं अप्रोक्सीमेटली जीरो, है ना, अप्रोक्सीमेटली जीरो वैल्यू इज डिवाइडेड बाय वेरी हाई वैल्यू, दैट इज इंफिनिटी। तो इसका जो टोटल आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो। तो हम कह सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी फॉर अ modulus of rigidity for liquid is equals to 0, and that is our answer. Modulus of rigidity of liquid is 0. So I hope this is clear to you. Thank you.